92 पेज नंबर पे थे अपन। हाँ देखिए, हाँ मैं एग्जांपल दे रही थी कि छौसम सम्यक दर्शन में कैसे दोष लगते हैं। जैसे औपसमिक सम्यक दर्शन और छायिक सम्यक दर्शन, ये तो पूर्णतः निर्मल होते हैं। भले ही उपसम सम्यक दर्शन में कर्म अभी विराजमान है, सत्ता में है, लेकिन जितनी देर के लिए आत्मा का अनुभव होता है वो पूर्णतः निर्मल ही होता है, छायिकवत ही। बस अंतर इतना है कि छायिक सम्यक दर्शन में तो सत्ता में से पूर्णतः कर्मों का अभाव हो गया है, और औपसमिक सम्यक दर्शन में अभी कर्म बैठे हुए। लेकिन छौसम सम्यक दर्शन कैसा है, इसमें सम्यक प्रकृति का उदय होता है, और वो सम्यक प्रकृति कैसी है कि वो देशघाती है, माने कर्मों को, माने वो आत्मा के स्वभाव को पूर्णतः नहीं ढक पाती है। उसके उदय होते हुए भी हमें आत्मा का अनुभव हो सकता है। आवाज फिर चली गई। आंटी जी आवाज नहीं आ रही है। हमने फिर आवाज चली गई, फिर आवाज चली गई। हाँ अंजलि भाभी जी, अब बताइए आवाज। ये भाई जी अब आइए, आ रही है। नहीं, मोबाइल तो आ गई है। चलो अभी दोबारा यदि होता है तो देख लूंगी, कोई बात नहीं, अभी ऐसे रहना, अभी ऐसे। हाँ नहीं, अभी कोई बात नहीं। हाँ अब आ रही है ना आवाज? आ रही है, आ रही है। हाँ जी। छौसम सम्यक दर्शन के बारे में ले रहे थे अपन कि इसमें जो दोष लगते हैं, इस तरीके से बताए जाते हैं कि हमने मंदिर बनवाया या हमने प्रतिमा जी विराजमान करी तो उसके प्रति विशेष राग, या किसी दूसरे ने मंदिर बनवाया या दूसरे ने प्रतिमा जी विराजमान करी तो उसके प्रति इतना अनुराग नहीं। ऐसा होता है ना, स्वयं हमने कोई मंदिर बनवाया, अपने हाथों से हमने प्रतिमा जी विराजमान करी तो उसके प्रति विशेष अपना कर्तव्य भी समझते हैं और विशेष लगाव भी होता है। तो इस तरीके से, और एक हमने बुजुर्ग की लाठी, इस तरीके से दो तीन एग्जाम्पल चल मल और अगाड़ दोष के आते हैं। फिर अपन आगे देखते हैं, देखो इसमें देखो ये पैराग्राफ देखिए इसमें कि 5 भावों में प्रारंभ के 4 भाव तो निमित्त की प्रधानता से कहे गए, और अंतिम भाव योग्यता माने उपादान की प्रधानता से कहे गए हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? 5 भाव पढ़े हमने, औपसमिक, छायिक, छावसमिक, औदयिक और पारणामिक। जैसे हमने बताया औपसमिक भाव, तो औपसमिक भाव किसको कहते हैं कि जो कर्म के उपसम के निमित्त से जो जीव के भाव होते हैं। छायिक किसको कहते हैं कि कर्म के क्षय से जो जीव के भाव होते हैं। ऐसे छावसमिक माने कर्म के क्षोभसम से जो भाव होते हैं, और इसी प्रकार से कर्म के उदय से जो भाव होते हैं। जो 4 भाव है इसमें किसका निमित्त से हो रहे हैं ये? इनमें कर्म का क्षय, उपसम या उदय निमित्त है। लेकिन जो अंतिम भाव है पारिणामिक भाव। चाची, हाँ बेटा बोलो। चाची बहुत कट कट की आवाज आ रही, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। यहाँ पे तो सही आ रही है। हाँ आवाज सही आ रही है, सही आ रही बाकी है। सबको तो बेटा सही आ रही है आवाज। नेटवर्क की प्रॉब्लम है। सही आ रही है हमारे तो। नहीं यहाँ से उठ रही है, थोड़ा आगे अपन थोड़ा है। आगे को तो बैठ आ गए। रही है।
मैं लीड ही लगा लेती हूँ, कई बार क्या होता है डिस्टर्ब करती है। हेलो, आ रही है भाभी जी, आ रही है। आ रही है। आपको दिया शुरू। अब 92 पेज पर देखिए, हम 5 भावों का प्रकरण चल रहा था कि 4 भाव तो इधर आ जाइए, आप इधर बैठिए। हाँ, कि 4 भाव तो निमित्त की मुख्यता से बताए थे हमने। अब तो ठीक है, अब तो देखो, हाँ, जग में जितने कार्य होते हैं उनका विभागीकरण इसी हिसाब से किया जाता है। कहीं निमित्त को मुख्यता दी जाती है और कहीं योग्यता उपादान को, पर इससे अन्य वस्तु का कर्तृत्व अन्य में मानना उचित नहीं है। तो कोई बहुत अच्छा पैराग्राफ है कि हम 5 भावों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि 4 भाव जो कहे उसमें निमित्त की प्रधानता से कहे, और जो पारिणामिक भाव कहा वो उपादान की प्रधानता से या योग्यता की प्रधानता से कहा। जैसे जगत में जितने भी कार्य होते हैं तो कोई जीव की तो निमित्त पे दृष्टि रहती है और किसी की उपादान पर होती है। जैसे आजकल बीमारी को लेकर ही प्रश्न आ रहे थे कि इसको अकाल मरण कहेंगे क्या, आजकल जो मृत्यु हो रही है इसको अकाल मरण कहेंगे या समय से कहेंगे, या ऐसा ही क्रमबद्ध था। यदि हमारी निमित्ताधीन दृष्टि होती है, यदि हम बीमारी के निमित्त से, है ना, बीमारी के निमित्त से, हॉस्पिटलाइज के निमित्त से, या ऑक्सीजन नहीं मिली आदि आदि जितने भी हमें उस समय उस रूप का कार्य नहीं हुए, तो अपन निमित्त की मुख्यता से कह देते हैं भाई इस व्यक्ति को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिली, इंजेक्शन नहीं मिला, इसलिए मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उसमें वास्तविक मृत्यु हुई, उसका वास्तविक कारण कौन? यदि निमित्त में भी देखें तो निमित्त में भी वास्तविक कारण कौन? हाँ भाभी, एक आपने बताया था ना, एक अंतरंग कारण। हाँ, यदि आयु कक्ष है। आयु कक्ष है, तो प्रश्न ये है कि सबका अकाल मरण हो रहा है क्या? ऐसा नहीं है। यदि अपन निमित्त देखो, अकाल मरण अपन किसको कहते हैं? किसी की 70-80 वर्ष की आयु या मैक्सिमम आज जितनी भी आयु है, तो समय से पहले अचानक से एकदम आयु का हाफ हो जाना या चौथाई रह जाना, तो उसको अपन अकाल मरण कहते हैं। पर वास्तव में उपादान की दृष्टि से देखें तो किसी का अकाल मरण होता ही नहीं है। उस जीव ने इतनी ही आयु बांधी थी, है, शरीर का आत्मा के साथ इतने ही दिन का संयोग था, तो मरण को प्राप्त हो गया। ऐसे आप ना हर कार्य में लगाइए, कह रहे ना जगत में जितने भी कार्य होते हैं उनको अपन 2 एंगल से देख सकते हैं। किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसके फ्रैक्चर आदि हो गया, ये मरण को प्राप्त हुआ, तो किसी की दृष्टि तो किस पर रहेगी? वो ट्रक वाला शराब पी के चला रहा था, उसके कारण वो मरण को प्राप्त हो गया। और लेकिन ऐसे भी जीव होते हैं, किसी की ये भी दृष्टि होती है कि भैया उसकी इतनी आयु थी, ट्रक वाला तो निमित्त मात्र था। तो ऐसी जगत के प्रत्येक कार्य पे लगाइए कि निमित्त और उपादान, प्रत्येक कार्य में 2 कारण उपस्थित होते हैं। कहीं हम निमित्त को मुख्य करते हैं और कहीं अपन उपादान को मुख्य करते हैं। तो वास्तव में कार्य का कर्ता कौन? जब अपन देखेंगे तो वास्तव में उपादान ही वास्तविक कार्य का कारण है। और देखो उपादान भी हमने कई प्रकार के बताए, जैसे हम 5 भावों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पारिणामिक भाव तो आज भी है ना हमारे पास, तो फिर हमारा कार्य क्यों नहीं हो रहा? अपने को छायिक भाव क्यों प्रकट नहीं हो रहा? अपने को औपशमिक भाव क्यों प्रकट नहीं हो रहा? बताओ, कारण तो है ना, पारिणामिक भाव तो अभी भी है हमारे पास, लेकिन क्यों नहीं हो रहा हमारा कार्य? कि हमारी पारिणामिक भाव के प्रति दृष्टि नहीं है। तो जब वो दृष्टि पारिणामिक भाव के सन्मुख होना है, मैं त्रिकाल शुद्ध ज्ञायक हूँ, ऐसे ज्ञाता स्वभाव की स्वीकृति होना, उस समय जो स्वीकृति होगी उसको कहेंगे तत्समय की योग्यता। कई जीवों का ये भी प्रश्न होता है ना कि अपन बहुत कोशिश करते हैं, चिंतन भी करते हैं, भेद विज्ञान भी कर रहे हैं,
तो फिर हमें छायिक भाव, औपसमिक भाव या छावसमिक सम्यक दर्शन क्यों नहीं होगा? मतलब इसका पंडित टोडरमल जी ने कितना अच्छा जवाब दिया है कि हाँ, जैसे 5 समवाय होते हैं कि भाई तेरे हाथ में पुरुषार्थ है, त्रिकालीय उपादान होने से भी काम नहीं चलेगा, कि तू अपना कार्य किए जा, बुद्धि पूर्वक तो अपने को तत्व विचार ही करना है। कर्म का उपशम, क्षय उपशम या औपशम, मतलब जो भी होगा वो अपनी योग्यता से होगा, हम उनके कर्ता धर्ता नहीं। ये कर्म तो पर द्रव्य है, समझ में आ रहा है ना? इसलिए इसमें देखो कितना अच्छा बता रहे हैं, ऐसे विभागीकरण को दिखाने का इतना ही प्रयोजन है कि जहाँ जिस कार्य का जो सुनिश्चित निमित्त हो उसका परिज्ञान हो जाए। अब कोई कहे कि कार्य जब उपादानगत योग्यता से होता है तो ये निमित्त बताए ही क्यों है? जब निमित्तों से कार्य होता ही नहीं है तो यहाँ ये कह रहे हैं कि देखो, निमित्त से भी कार्य नहीं होता है और बिना निमित्त के भी नहीं होता है। जब हमने क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा की थी तो पांचों समवाय के, समवाय कहते ही उसको है, समवाय माने कि 5 माने 5 और समवाय माने समूह, कि 5 के समूह पूर्वक ही कार्य होता है। तो मैंने ये याद दिलाने के लिए कि जब जब जो जो कार्य होंगे तो उनके योग्य निमित्त भी वहां पर उपस्थित अवश्य होंगे। जैसे हमें कुंडल बनवाना है सोने का, तो बताओ उसका निमित्त कौन होगा? कुम्हार, डॉक्टर, कौन होगा? हमारे जब घड़ा टूटेगा, हमें घड़ा बनवाना है तो उसका निमित्त कौन बनेगा? कुम्हार। कुम्हार। घड़ा बनाना है तो कुम्हार, और कुंडल बनवाना है तो सुनार। कि जगत में जैसे अपन कहते हैं ना कि भाई सम्यक दर्शन में देव शास्त्र गुरु निमित्त है, तो जिस कार्य में जो योग्य निमित्त होते हैं उनका ज्ञान कराने के लिए यहाँ पर इस तरह से विभागीकरण किया है। लेकिन अब दृष्टि का फेर है कि किसी की दृष्टि निमित्त पर ज्यादा रहती है और किसी की दृष्टि स्वभाव पर रहती है। इसके लिए एग्जाम्पल आता है ना कि एक गुरु जी थे। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास गया कि हे गुरु, मुझे तो धर्म सीखना है, मुझे सुखी होना है, कि वास्तव में धर्म है क्या? उनको लगता था कि गुरुजी थोड़ा बाहर का काम बताएंगे, मेरे को सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, थोड़ी उठक पटक करनी पड़ेगी। लेकिन गुरु ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि उस नगर में अमुक सेठ रहता है, उसकी ये दुकान है, आप वहां जाकर बैठ जा, करना कुछ भी नहीं है, और वो सेठ ही आपको बता देंगे कि वास्तव में धर्म है क्या। अब वो शिष्य जाता है और वहां पर जाकर बैठ जाता है। अब वो सेठ जी इतने व्यस्त हैं कि उनको मरने तक की भी फुर्सत नहीं। मरने तक की फुर्सत समझ में आ गई कि इतना ज्यादा उनका व्यापार चलता है कि 10 ग्राहक जा रहे हैं और 10 आ रहे हैं, उनको टाइम ही नहीं है। अब वो शिष्य सोचता है कि बताओ, जिसको खुद ही फुर्सत नहीं है, इतना आरंभ, इतना परिग्रह, इतना लंबा व्यापार, वो व्यक्ति क्या धर्म करता हो? अब 1 घंटे बैठे रहे, 2 घंटे बैठे रहे, उनको लगा यहाँ से चलना चाहिए। इसको तो फुर्सत भी नहीं है कि मैं इसकी दुकान पर 2 घंटे से बैठा हुआ हूँ, इसने मेरी तरफ नजर भी की हो। और जब थोड़ी मैं उठने ही वाला था, इतनी देर में क्या होता है कि अचानक से उस सेठ जी का मुनीम भागा भागा आता है कि सेठ जी, तो भैया क्या हुआ? कि अपना जो वो रत्नों का जहाज आ रहा था ना विदेश से, वो सारा पानी में डूब गया। अच्छा, तो इसमें क्या बात है? कोई दिक्कत नहीं, सहज भाव से सुन लिया। अब बड़ा आश्चर्य हुआ शिष्य को। अब थोड़ी देर बाद वो फिर बैठे रहे, क्योंकि उनको जिज्ञासा हुई कि इतना बड़ा रत्नों का जहाज डूब गया, और इन्होंने कहा कोई बात नहीं है। अब वो मुनीम दोबारा भागा भागा आता है कि सेठ जी कि भैया क्या हुआ? कि वो जो हमारा जो रत्नों का जहाज था ना, वो डूबा नहीं है, हमारे पुरुषार्थ से वो किनारे लगा दिया गया है और सुरक्षित घर तक वापस आ गया है। अब सेठ जी ने क्या कहा होगा? देखो, ये जो एग्जाम्पल है ना, ये पूरा पंच भाव का ही है कि माने कर्म के उदय, कर्म के क्षय सब होंगे, लेकिन ज्ञानी जीवों की दृष्टि कहाँ पर होती है? सेठ जी ने क्या कहा होगा कि भैया जहाज डूब गया तो मेरा क्या गया, वो जहाज वापस मिल गया
तो मेरा क्या दे। दूध पिलाना बहुत जरूरी है। हाँ? संभाल है दोनों बातों में। मैं इसकी पाप बोतल फल में भी माई रखी है। हरक बिलखो मत भाई। कि पुण्य का उदय होना, पाप का उदय होना, और इन औदैहिक भावों के बीच में ही, उस मलिन मिट्टी के बीच में ही स्वच्छ पानी पर जिसकी दृष्टि रहती है वो कहलाते हैं धर्मात्मा। आजकल अपन परेशान हो रहे ना भी कैसे धर्म करें, कैसी विकट परिस्थिति है, कैसे धर्म करें। कि भैया इन जन्म मृत्यु के खेल में कि जिनकी दृष्टि अजर अमर तत्व पर है वो वास्तव में मरते नहीं है। अब हम अमर भये ना मरेंगे। ये सब है पुद्गल को खेल या मैं नाही हमारो में। ये सब ये कर्म उदय हो रहा है, क्षोत्सम हो रहा है, ये सब किस में हो रहा है? कर्मों में हो रहा है। मैं तो इससे भिन्न हूँ। तो मैंने वो देखो जंगल में बैठे हुए गुरु ने उदाहरण के रूप में क्यों प्रस्तुत करा गृहस्थ को, क्योंकि जो शिष्य आया था वो गृहस्थ के लेवल और वो यही दुखी था कि हम तो बहुत दुखी है, हम तो बहुत दुखी है। मैंने बताया था ना कि मलिनता में ही जिसको स्वच्छता ख्याल में आ जाए, बंधन में ही जिसको मुक्ति ख्याल में आ जाए, वही वास्तव में ज्ञानी जीव है। इसको ये लगे कि पर द्रव्य छूटेंगे तो मैं सुखी होऊंगा, पर द्रव्यों के बीच में ही मैं भिन्न हूँ पर द्रव्य से, ये समझ में आ जाए, चार भावों के बीच में परम पारिणामिक भाव समझ में आ जाए, तो वास्तव में वही ज्ञानी जीव है। ऐसा ये पांच भावों का यहाँ पर समझने का उपदेश दिया जा रहा है। इन पांचों भावों के संदर्भ में विशेष विचार आगामी 5 सूत्रों में से यहाँ विशेष विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। पंच भाव का अपन प्रयोजन देख रहे थे ना कि इनको पढ़ने का क्या लाभ है, कि हम निरंतर ही सबसे ज्यादा तो अपन अभी कषाय का हम क्या करें, हमें गुस्सा आ जाता है। क्यों? कि हमने पूर्व में ऐसा कुछ बांधा था कि हम रोकना चाह रहे हैं, क्रोध को रुक ही नहीं रहा। हमें जिनवाणी नहीं सुहाती, हम खूब चाहते हैं स्वाध्याय में जाना, मंदिर में जाना, लेकिन क्या करें, हमारा तो कर्म का उदय है और जिनवाणी में लिखा है कि मिथ्यात्व के तीव्र उदय में जिनवाणी नहीं सुहाती है। अब बताओ इसमें किसकी गलती है? कर्म की गलती है ना? है भाभी जी हमारी गलती है कि कर्म की? भाभी जी कह रही है कर्म की। हाँ, कर्म हमें मंदिर नहीं जाने दे रहे, कर्म हमको जिनवाणी नहीं समझने दे रहे। देखो वास्तव में यही समझना है। जरूर देखो हमने पहले भी बताया था कर्म का उदय हो और साथ में कर्म का बंध भी हो, ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमारे मिथ्यात्व कर्म का उदय है तो मिथ्यात्व भी बंधेगा, ऐसा नियम नहीं है। यदि ऐसा नियम होता ना कि जिस कर्म का उदय है वही बंधेगा तो बताओ मोक्ष कैसे होता? कभी होता ही नहीं है, क्योंकि कर्म का उदय तो माने 13वें गुण स्थान तक औदैहिक भाव बताया है अनंत भगवान को भी। कर्म का उदय तो वहां पर भी है, नाम का पूरे 4 अघाती कर्म का उदय है कि नहीं, लेकिन वास्तव में बंध का कारण कौन है? हमारे संसार का कारण कौन है? कि मैं बंधा हुआ हूँ ना, कर्म मुझे दुखाए के कारण मैं क्रोधी हो गया। या पारिणामिक भाव का मुख्य लक्ष्य कराया जा रहा है कि हम अपने को उस कर्म के उदय से भिन्न देखेंगे तो छाई भाव प्रकट होगा, तो उपसम भाव प्रकट होगा। समझ में आ रहा है भाभी? हम ये नहीं कह सकते कि कर्म देखो कई लोगों का प्रश्न होता है ना, हम क्या करें, हमें तो स्वाध्याय भवन में नींद आती है। वैसे नींद नहीं आती है, लेकिन जैसे ही प्रवचन सुनने बैठते हैं नींद आती है। काम करते हुए हमें नींद नहीं आती है तो फिर आराम से हम घर का काम करें, क्योंकि हमें स्वाध्याय में तो नींद आती है। तो यदि हम कर्म पे ही सारी गलती मर देंगे तो कभी पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे। क्या करें, अभी कर्म का उदय है तो जो कर्म का उदय जैसा होता है ना वैसे परिणाम होते हैं, लेकिन ऐसा नियम नहीं है जैसा कर्म का उदय हो वैसे ही जीव के परिणाम हो। देखो अपन देखते हैं अभी मैंने सबसे पहले औपसमिक भाव क्यों रखा है। मैंने मोक्ष मार्ग में सबसे पहले कर्मों का उपसम प्रारंभ होता है, तो वो उपसम कैसे होगा ये अपन यहाँ पर समझेंगे। हमारे मोक्ष मार्ग का प्रारंभ कैसे होगा, उदय समय में ही अपन अपने को भिन्न कैसे देखेंगे। इसी नंबर का सूत्र देखते हैं, सम्यक्त्व चारित्र्य। क्या कह रहे हैं यहाँ पर
कि औपसमिक भाव दो प्रकार का होता है, औपसमिक सम्यक्त्व और औपसमिक चारित्र। मिल गया भाभी जी? उपसम मात्र मोहनीय कर्म का ही होता है, हमने बताया था ना 8 कर्म होते हैं, उपसम सिर्फ मोहनीय कर्मों का ही होता है, शेष 7 कर्मों का उपसम नहीं होता है। इसलिए औपसमिक भाव भी मात्र 2 ही प्रकार के होते हैं, एक उपसम सम्यक्त्व और एक उपसम चारित्र। उपसम सम्यक्त्व कब होगा? कि जब अनादि मिथ्या दृष्टि जीव प्रथम बार सम्यक दर्शन करेगा तो उसको बोलते हैं अपन उपसम सम्यक दर्शन। और औपसमिक चारित्र कब होगा? कि जब वो श्रेणी आरोहण करेगा, माने चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों को दबाकर जब 11वें गुण स्थान में पहुंचेगा उसको बोलते हैं औपसमिक चारित्र। तो सिर्फ उपसम इसी कर्म का होता है, ज्ञानावरणी का उपसम नहीं होता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि ज्ञानावरणी कर्म ने पूरे ज्ञान को दबा दिया हो और जीव बिल्कुल अज्ञानी हो गया हो, अज्ञानी हो गया हो या केवल ज्ञान हो गया हो। ऐसा कभी नहीं होगा कि कर्म तो सत्ता में बैठे हुए और केवल ज्ञान हो जाए इस जीव को। ऐसे दर्शनावरणी का भी उपसम नहीं होता, अंतराय का भी उपसम नहीं होता है, मात्र मोहनीय कर्म का ही उपसम होता है। अब देखिए, दर्शन मोहनीय में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति तथा चारित्र मोहनीय की अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इन 7 प्रकृतियों के उपसम से औपसमिक सम्यक्त्व और चारित्र मोहनीय कर्म किस प्रकृतियों के उपसम से औपसमिक चारित्र होता है। ठीक है ना? उपसम सम्यक दर्शन माने कि 7 प्रकृतियों का उपसम, माने उनका दबना। कैसे दबेंगे वो तो बताओ, कैसे दबेंगे? हम पहले पता करें कि दर्शन मोहनी कैसी होती है, मिथ्यात्व कैसा होता है, उसको पकड़ के कैसे दबाएंगे, कैसे पता करें कि ये कर्म है और हम इनको दबाएं। उसके लिए तो पूरे कर्णानुग का ज्ञान होना चाहिए। उसके लिए फिर हमें ना सर्वावधि ज्ञान होना चाहिए पूरा। अब हमें मिथ्यात्व बंध रहा है, अब इसको हम पकड़ लें। सम्यक प्रकृति दिखनी चाहिए हमें, क्रोध दिखना चाहिए। अब क्रोध आ गया ना, अब इसको पकड़ के दबा दो, मुंह में पानी भर लो, चुप हो जाओ, मौन कर लो। ये क्या उपाय है क्या कर्मों के उपसम के? हमें मोक्ष मार्ग औपसमिक सम्यक दर्शन से प्रारंभ होता है। प्रश्न ये है कि उपसम कैसे करें, कैसे उपसम को प्राप्त होंगे हमारे कर्म, बताओ। निज स्वरूप में रमण, निज को निज पर को पर जा। कि वास्तव में देखो कि दोषों को भगाने के लिए जरूरी नहीं है कि दोष का, यद्यपि ये भी एक अपेक्षा होती है कि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई, लेकिन एक ये भी अपेक्षा होती है कि हमें माने कर्मों को भगाना है। कर्मों को भगाना है तो क्या करना है? कि कर्मों से दृष्टि हटा, कर्म मेरे हैं, मैं कर्मों से दुखी हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ, मैंने वो बंधा हुआ हूँ। वास्तव में कर्म आते ही इसलिए हैं। नींद ना आ रही। हाँ जी, अब माइक बंद कर लीजिए। हाँ, प्रश्न ये चल रहा है कि आज अपन तीव्र कर्म का उदय चल रहा है, वर्तमान में कैसा कैसा उदय चल रहा है, तो इस कर्म के उदय को कैसे दूर करें, अपन कैसे सुखी हो। प्रश्न यहाँ पर है। कोई भी परिस्थिति ले लीजिए, देखो इस समय जितनी भी प्रतिकूलताएं चल रही हैं, तो उस समय हमने कहा था ना, पूरा वस्तु स्वरूप समझे, विचार करो कि वो प्रतिकूलता है क्या चीज, किस पर आई है और मैं कौन हूँ। चिंतन करो कि वास्तव में जो मैं हूँ उसमें प्रतिकूलता को छुआए भी क्या, या प्रतिकूलता सिर्फ मेरी कल्पना में है। हमने बताया था ना, सुख दुख वास्तव में हमारी कल्पना है, सुख दुख कोई जगत में होते नहीं है। जैसे चलो बताओ, कोरोना दुख का कारण है कि सुख का? हाँ, जूम पर बताओ, कोरोना दुख का कारण है कि सुख का? एक अपेक्षा से सुख का ही कारण है भाभी जी, अपना आप क्या अपनी पता चल रहा है हम कहाँ खड़े हैं। हाँ, देखो भाभी जी कह रही है सुख का कारण है। अभी ना सुख का कारण है ना दुख का कारण है। एक तो प्रश्न आया है कि सुख का कारण है, एक आ रहा है कि सुख का कारण है कि नहीं दुख का कारण है। तो लोग तो कितना परेशान है। हमारी मान्यता में पड़ा हुआ है ना सुख दुख, तो बाहर में तो सुख दुख है ही नहीं। हमारे प्रत्यक्ष और उपदेश
मैं इनसे कह रही थी देखो कितने टाइम से कोरोना है, तुम लोग बोर हो गए होगे ना पढ़े पढ़े। कह रहे नहीं हमें तो बहुत मजा आ रहा है, पढ़ना भी नहीं पड़ रहा, स्कूल भी नहीं जाना पड़ रहा। मैंने देखो इससे ये कहना चाह रहे हैं कि जिन परिस्थिति मैंने परिस्थिति वही है, अब किसी के लिए वही परिस्थिति दुख का कारण बन रही है, किसी के लिए सुख का कारण बन रही है। तो प्रश्न ये है कि वो परिस्थिति अच्छी है या बुरी है। हाँ, जैसे अपन एग्जाम देखो, अपन लोग जैसे प्याज नहीं खाते, तो बताओ प्याज की स्मेल सुगंध है कि दुर्गंध है। दुर्गंध होगी हमारे लिए तो। हमारे लिए दुर्गंध होगी, और जो लोग प्याज खाते हैं उनके लिए सुगंध होती है, हाँ, उनको अच्छी लगती है। ऐसे हींग का होता है, जो लोगों को टेस्टी लगती है उसको सुगंध कहते हैं, और जो उसको नहीं लेते हैं उनके लिए दुर्गंध होती है, बहुत गंदी स्मेल आती है। स्मेल आती है। देखो अब आप गंदा कह रहे हो उसको, कि किसी के लिए वो अच्छी भी हो सकती है। कोई भी चीज अच्छी बुरी है ही नहीं। होती है। गुड और बैड इन द वर्ल्ड। कितना अच्छा जवाब आया ना। ऐसे ही माने कर्म का उदय चल रहा है, अभी क्या करें, कब दूर होगा ये कर्म का उदय। तो भैया कर्म का उदय कर्म के उदय में है। कर्म का उदय यदि दुख का कारण होता, हम बता रहे हैं 13वें गुण स्थान में औदैहिक भाव है कि नहीं अरविंद भगवान। तो कितने जीव होते हैं वहां पर, असंख्यात जीव बताए समव शरण। भले ही 12 ही माने जगह छोटी है, लेकिन फिर भी एक समव शरण में असंख्यात देव होते हैं, असंख्यात मनुष्य होते हैं, सब होते हैं, और सब भगवान की पूजन भक्ति कर रहे हैं। तो भगवान को तो बड़ा डिस्टरबेंस होता होगा अपने आत्म ध्यान करने में, या वो बड़े प्रसन्न होते होंगे, देखो कितना ये लोग मेरे पूजा कर रहे हैं, मेरी पाठ कर रहे हैं, है ना। इंद्र भी आके मेरे चरणों में झुक रहा है। सब पुण्य उदय चल रहा है कि नहीं वहां पर। और मुनिराजों के पाप का उदय चलता है कि नहीं। कोई गाली दे रहा है, कोई मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सिगड़ी जला रहा है, कोई अंग ऐसा ऐसा आता है ना, पूरे 2 हाथ 2 पैर काट दिए मुनिराज के। कितना तीव्र कर्म का उदय। तो अब इस कर्म के उदय में मुनिराज दोबारा बंद कर रहे हैं क्या। नहीं कर रहे। तो प्रश्न ये है कि ऐसा वो कौन सा कार्य है कि अपन औदैहिक भाव का नाश करके माने कर्म का उपशम कर दें। जो कर्म उदय में चल रहे थे, मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग, अपन क्यों दुखी हैं कि अपनी कषायों से। अब कषायों को हमें उपशम करना है, तो कैसे करें कि भैया कषायों का उपशम करने के लिए कषायों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तू अपने स्वरूप में समा जा, कषाय अपने आप चली जाएंगी, क्योंकि कषाय दुख का कारण है ही नहीं। तो वर्तमान में अपने घर में रहे, सुरक्षित हो, स्टे होम सेफ। ये सब मैसेज अपने परिवार माने रिश्तेदार रोज मैसेज भेज रहे हैं हमारी सुरक्षा के लिए। घर पर रहो भैया, घर पर रहो, घर पर रहो। क्यों। वो कोरोना कदाचित घर पर आ भी जाएगा, लेकिन वास्तव में परम पाराणामिक स्वरूप अपना कारण परमात्मा ही ऐसा घर है कि यहाँ पर किसी वायरस का प्रवेश नहीं है। ऐसा अभेद किला है कि यहाँ पर कोई किसी परद्रव्य का प्रवेश है ही नहीं। वो सही बात है। घर में मैं वही बता रही हूँ ना, वो तो चाहे वो कोरोना तो घर बैठे बैठे भी हो गया लोगों को, घर में रहने के बाद भी हो गया, लेकिन यहाँ आचार्य गारंटी दे रहे हैं कि तू अपने निज घर में रहेगा। किसी कर्म की ताकत नहीं है। अपन पढ़ते ना क्या, 8 कर्मों के बीच अकेली आत्मा, तो भजन चलता है ना। अनंत प्रति समय कितने कर्म बन रहे हैं हमारे, अनंत कर्म बन रहे हैं एक समय प्रवृत्ति। कितनी दुखी होगी, जीव है एक और कर्म कितने सारे बन रहे हैं, अनंत। तो अनंत के लिए एक जीव बेचारा कैसे भगाएगा अनंत को। कोई बता देखो, जब तक शेर कहते हैं ना निढाल हो गया, उसको पकड़ के जेल में बंद कर दिया, या जब तक सोया हुआ शेर, ऐसा ग्रंथों में एग्जाम्पल आता है। तो जब शेर जागता है, अब तक जो चूहे वगैरह उसके ऊपर मंडरा रहे थे, शेर के जरा से हिलने में क्या होंगे, कर्म थर थर कांपते। सही बात है। देखो इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि एक तो राजा है, एक तरफ राजा और एक तरफ पूरी सेना, एक तरफ चक्रवर्ती राजा और एक तरफ उसकी पूरी सेना। पावरफुल कौन। हमें सबको लगेगा भाई सेना ही तो खेलती है, सेना युद्ध करती है, सेना ही सारा लड़ती है,
राजा क्या पावरफुल है। हाँ, और राजा मूर्छित हो जाए तो, राजा युद्ध में मूर्छित हो जाए, अब बताओ सेना विपक्षी दल से कितनी देर लड़ेगी, सारी भाग लेगी। हाँ, समझ में आया। कह रहे कि हमें अपनी महिमा नहीं आ रही, भाई तू 3 लोक का राजा है। सही बात है। हाँ, इससे देखो ये कर्म कर्म ये भी बता रहे हैं कि जीव कितना पावरफुल है। जैसे कहते हैं ना, जितना खूंखार आतंकवादी होता है उसकी सेफ्टी के लिए उतनी बड़ी सुरक्षा करनी पड़ती है पुलिस को। तो माने एक जीव है, एक कितने कर्मों ने उसको बांध रखा है, अनंतानंत। माने 1-2 से तो ये बंधने में आने वाला नहीं था। हाँ, और ये भी देखो अपनी दृष्टि है कि बांध रखा है, वास्तव में किसी ने कोई नहीं बांध रखा है। बस ये हमारी कमजोरी है। बार बार प्रश्न घूम फिर के यही आता है कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं, फिर क्यों नहीं कर रहे हैं, हम वहीं की वहीं हैं। इतने प्रसंग बन रहे हैं, अपन अपना कल्याण क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो भैया अपना ही दोष है। उन्हें हर जिनवाणी में यही आएगा कि जीव स्वयं ही दोषी है, कोई कर्म का उदय जिम्मेवार नहीं है, कर्म का उपशम क्षय ये अकेला जीव। हमें अपनी शक्ति का भान होना चाहिए। एग्जाम्पल आता है ना कि वो शेर का बच्चा गरेड़ियों के, उस बकरी के बच्चों में जाके मिल गया। अब क्या कर रहा है कि वो बकरियों की तरह बेचारा डरा डरा घूमता रहता है, डरा डरा रहता है, उन्हीं की तरह घास फूस खाता रहता है। और है किसका बच्चा, वो शेर का, और मान क्या रहा है अपने को, बकरी का बच्चा। शेर की एकदम शेर की धाड़ होती है। अब क्या हुआ कि उसको हल्का सा दूर से शेर का मुख दिख गया। अब जब अगले दिन जब वो पानी पीने गया, उसने अपना मुख देखा, तब उसको भासित हुआ कि नहीं भैया, मैं बकरी का बच्चा नहीं हूं, मैं तो शेर का बच्चा हूँ। तो अनादि काल से अपन संसारियों के साथ रहे, जन्म से ही शरीर के संयोग से ही अपने को देखा। तो मैं शरीर, मैं गोरा, मैं काला, मैं स्त्री, मैं पुत्र, मैं पिता, मैं माता। लेकिन हम ये हैं क्या? लेकिन जब हमारी ही जाति के हमने अपने प्रभु से अपना मिलान किया कि वास्तव में जो मैं हूं वह है भगवान, हम अपनी जाति का बोध हुआ, और जिस दिन के अच्छा हम भी अनंत बल के धनी हैं, हमारे अंदर भी अनंत सुख है। जिस समय अपनी महिमा आई तो बताओ कितनी देर लगती है कर्म का उपशम होने में, मिनटों में। लेकिन हम कर नहीं रहे ना, इसलिए कठिन लग रहा है। अब करेंगे। वो कल जयमाला में आ रहा था ना, कल 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 करते रागों की हवेली में रहते आए हम, और आज तक कल करेंगे। वर्तमान कंडीशन हमें कितना संबोधन कर रही है कि भैया आप भरोसा छोड़ दो कि 50 के होंगे कि 60 के होंगे कि 70 के होंगे। भैया कुछ नहीं, अब पछताए क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत। लोग कह रहे हैं दान में दे देता, इससे अच्छा तो पहले ही दे जाता जीते जी। लोग बाद में लूट लूट के खा रहे हैं। अब तो ये सोचते हैं ना कि अभी और करेंगे, अभी बच्चों के लिए करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हाँ, सही बात है। एग्जाम्पल आता है, वो थे एक जमींदार थे, ठीक है ना। तो उनको तो लगा था अभी जगत आसार है, तो उन्होंने दीक्षा ले लिया अपने बच्चे को और सारा जमींदारी देकर। तो बच्चा जाता है, देख तो हम पिताजी के मरने के बाद मैं तो कभी देख रेख करने के लिए गया ही नहीं। वो आम के बाग में जाता है कि भैया इतने अच्छे आम लगे हुए, सब माली पूरा उनको आम का बाग दिखाता है, देखो कैसे लदे पड़े हैं। कि वो क्या कहता है, तो माली कहते हैं लाऊं, मालिक आपके लिए भी तोड़ के लाऊं, आप भी चक्के देखो आपके बाग के आम कितने मीठे मीठे हैं। तो कहता है अभी तो सारी दुनिया खा रही है इस समय, तो हमारा नौकर भी खा रहा है, हम तो बाद में खाएंगे आराम से। जब छोटे लोग खाते हैं तो बड़े लोग उस समय नहीं खाते हैं। कहते कि अभी रुक जाओ, हम विशेष प्रतिभोज का आयोजन करेंगे और मित्र मंडली को लेकर आएंगे। कब? कि जब आम का अभाव होगा, उस समय अपन खाने के लिए आएंगे आम। भी अच्छा चला जाता है। तो जब वो देखते हैं ना मार्केट में आम आना बंद हो गए, सारे आम लोगों ने खाना बंद कर दिए, तो अब वो वापस पहुंचता है अपने आम क्या बोलते हैं, अमरियां बोलते हैं ना, अमरियां, आम की बगीचों को अमरियां बोलते हैं। अब वो वहां पर पहुंचा, तो अभी जब 1-2 हफ्ते पहले आया था, वहां पर क्या आ रही थी, सुगंध, उनकी भीनी भीनी सुगंध। अब क्या आ रही है वहां पर,
दुर्गंध आ रही है, सारे में आम बिछे पड़े हैं, कहीं सड़ गए हैं, कहीं गल गए हैं, कई चिड़ियों के झूठे खाए हुए हैं। अब वो चिल्लाते हैं अपने मालिक पे कि अभी जब मैं आया था उस दिन तो कितने पके पके आम थे, और तुम मेरे से कह रहे थे खा लो, मैंने कहा था बचा के रखना, मैं तब खाऊंगा जब सारे लोग खाना बंद कर दें। अब क्या हुआ कि मालिक आपने मेरी सुनी नहीं थी, आपने मेरा मुंह बंद कर दिया था। मैं ये कहने वाला था कि अगले 15 दिन में तो आम खत्म ही हो जाएंगे। ये किसने करा ये नाश? कि भैया समय बलवान है, समय के आगे किसी की नहीं चलती है। तुम सोचो कि तुम जमींदार हो, तुम्हारा खेत है, तो तुम्हारे लिए आम टपका रहे, वो टंगा रहेगा पेड़ पे कि नहीं मेरे मालिक ने मुझे बोया है ना, जब ये कहेगा मैं इसकी इच्छा से उगूंगा, अब इसकी इच्छा से खाया जाऊंगा। अब जो मित्र मंडली लेकर आया था सबके आगे बेइज्जती हो जाती है इसकी। अब आम खाने के लिए आया तो खा लो भैया सड़े हुए आम। समझ में आ रहा है ना? ये देखो, जब हमारे बचपना था, अच्छी तीक्ष्ण बुद्धि थी, जवानी थी, अब नहीं भैया कल करेंगे कल करेंगे। अभी तो बाल बच्चे छोटे हैं, अभी देखा ही क्या है हमने, कल करेंगे कल करेंगे। कि भैया जब ये देह सड़ जाएगी, आंख में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, अब करेगा क्या? इसलिए भैया ये जो अवसर है ना, अवसर आया है, ये चूकने योग्य नहीं है। अपन निरंतर चिंतन करें, कार्य सब कुछ अपने हाथ में है। कितनी अच्छी सुंदर व्यवस्था है कि यहाँ पर कोई भी बागडोर किसी के हाथ में दी ही नहीं है। हमारे कार्य के कर्ता हम स्वयं ही हैं। इसलिए ऐसा ना हो भैया, अब भी जाग जाओ, अब भी जाग जाओ। कि कर्म का उदय हमें दस्तक दे रहा है, उदय भाव चल रहा है ना, कि भैया उदय भावों से भिन्न अपने स्वरूप को जानना पहचानना सीखो। ये तुम्हारी जो उदय आया है ना, ये भी तुम्हें धर्म मार्ग में लगाने के लिए आया है। हमने तो समाधि मरण का जो प्रकरण हमारा चला था, बहुत अच्छा चला था कि ज्ञानी जीव रोग को भी उपकारी कहते हैं। कि ये रोग नहीं आता तो मेरी देह आसक्ति कैसे छूटती, ये प्रतिकूलताएं नहीं आती तो मुझे संसार आसार कैसे लगता। मैं अपना जो वास्तविक स्वरूप भूला हुआ बैठा था, मैं उस सत्य की खोज कैसे करता। मैंने बताया था ना, उसमें भी पंचम काल में तो जब तक हमने बताया था ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसे जीव को जब तक प्रतिकूलता नहीं आती है तब तक हाय राम निकलता ही नहीं है। इसलिए पंचम काल के जीव की प्रवृत्ति है कि जब उदय आता है तो आजकल देखो सबके परिणाम भीगे हुए हैं वैराग्य को लेकर, और वास्तव में ये क्षणिक वैराग्य है। अभी जरा सा पुण्य का उदय आएगा फिर भूल जाएगा ये, फिर वापस में। तो अभी परिणाम भीगे हुए हैं, अभी पानी का भाव मंद है, भैया अपना काम कर लो जो भी परिस्थिति आई। हाँ जी भाभी जी, इसमें फिर स्वभाव में क्या क्या करना उचित है जिससे वीतरागता की प्रकटता ज्यादा हो और राग घटे? हाँ, जी का प्रश्न है कि तो क्या करें ऐसा कि फिर राग द्वेष घटे और वीतरागता बढ़े। कि जो हमारे माने हम जो राग द्वेष उत्पन्न क्यों होते हैं उसको विचारें। क्यों माने राग हमें क्यों होता है, द्वेष हमें क्यों होता है? कि हम पर द्रव्य को अपने सुख दुख का कारण मानते हैं, परिस्थितियों को इष्ट अनिष्ट मानते हैं, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तत्व। जब तक ये हमारी चार बुद्धि नहीं छूटेंगी, हमें वास्तविक अपना जो स्वरूप है पर द्रव्यों के कर्तृत्व से रहित, पर द्रव्यों के भोक्तत्व से रहित, पर द्रव्यों से भगवान की स्वरूप जब अपना मेहमान होगा कि हम जगत के कर्ता धर्ता नहीं है, परिवार आवाज नहीं आ रही है। और दूसरा साक्षात हमें दिखेगा भी। आवाज कट रही है। हेलो, आवाज बंद हो गई। हेलो, मेरी तरफ से तो आवाज पूरी जी आ रही है, आ रही है। हाँ अरे चाची आ रही है। अब आई है क्या? अब आ आई रही है। हाँ जी। हाँ, देखो ऐसा ही है, आजकल थोड़ा सा 2-3 दिन से नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना। ये भी सब अपना ही देखो, अब ये उदय चल रहा है इस समय, है ना, थोड़ा इस पे विचार करते हैं।
अब इसी को लेके हम परिणाम खराब करें कि पता नहीं जब भी क्लास करने बैठते हैं तभी नेटवर्क प्रॉब्लम क्यों होती है, जो हम मूवी देखते हैं जब तो होती नहीं है, क्या भाई हमने ढंग की व्यवस्था नहीं कर रखी क्या? तो विचार करो कि जो हो रहा है, मैंने बीच में डिस्टरबेंस हो रहा है, इसका करता कौन? बताओ। अपन परिणाम खराब करें, विद्वेष ऐसे तो पैदा होता है। क्या व्यवस्था है? क्या हमारा मोबाइल खराब है क्या? है ना? मैंने बाकी लोगों के तो कितना अच्छी क्लास चलती है, कितना अच्छा मोबाइल चलता है, यहाँ ये सब प्रॉब्लम आ रही है, इसी को लेकर हम बहुत संकलेश भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा बताओ? विचार करो, इस समय हमारा उदय है अंतराय का, तो उस समय अपने को ऐसे क्या चिंतन करना है कि दोबारा हमें वो अंतराय कर्म नहीं बने, और अपन संकलेश परिणाम करते हैं तो क्या होगा? और वीतराग भाव रखते हैं, समता भाव रखते हैं तो क्या होगा? चिंतन करो इस चीज को लेकर, मैंने हर कंडीशन को लेकर सोचना है, क्योंकि हमारे सदैव एक जैसा उदय नहीं रहता है। ये तो अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक, जब तक अपन उठते हैं और रात तक सोते हैं, तो जितनी भी कंडीशन घटित होती हैं, सबसे भेद विज्ञान करना सीखो, भले ही चाहे वो पुण्य का उदय हो और चाहे वो पाप का उदय हो। विचार करना है कि पुण्य के उदय से मेरे में क्या बढ़ गया और पाप के उदय से मेरे में क्या घट गया, कि आठों कर्मों का अपन डिवाइडेशन पुण्य पाप के रूप में भी करें, तो विचार करो उस समय ज्ञान वर्णी का उदय चल रहा है, जैसे अब वर्तमान में असाता का उदय चल रहा है, तो असाता के उदय में कितना संकलेश करें, कितनी टेंशन करें कि वो असाता का उदय दूर हो जाए। बताओ कैसे समता भाव रखें? इसका उपाय एक यही है कि पहले तो अपने को उदय से भिन्न देखें कि जो उदय आया है ये आया किस पे, पारिणामिक भाव की दृष्टि करें, और पारिणामिक पे भी परम पारिणामिक शुद्ध जीवत्व भाव पर, क्योंकि पारिणामिक भी दो तरह का होता है। आप अशुद्ध पारिणामिक भाव पर अपनी दृष्टि कर, क्योंकि वर्तमान में जीव पारिणामिक भाव को लेकर भी बड़े चिंतित है। कौन से पारिणामिक भाव को? अशुद्ध पारिणामिक भाव को, कि मैं 10 प्राणों से जीता हूँ। अशुद्ध पारिणामिक भाव माने कि जीव 10 प्राणों से जीता है, और यदि हम अपने को ऐसा मानेंगे कि सांस होगी तो अपन जिएंगे, 5 इंद्रियां होंगी तो अपन जिएंगे, तो भी वो कर्म के उदय से अपने को भिन्न नहीं देख पाएंगे। आवाज नहीं आ रही है आंटी जी। हमारा है तो अगले